गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग का एएलपी एग्ज़ाम लगा हुआ है। अभी जेईई का एग्ज़ाम चल रहा है, इसके तुरंत बाद एएलपी एग्ज़ाम है। तो उसमें साइंस से रिलेटेड 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। तो उसी साइंस में आज हम लोग अभी रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में रेलवे द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो अभी हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ेंगे और बाद में कल और परसों फिर फिजिक्स और बायोलॉजी का भी आपके पास ये मटेरियल आ जाएगा। तो रसायन विज्ञान में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लवण प्रकृति में अम्लीय है? ऑप्शन है आपके सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, अमोनियम फास्फेट, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा 1 का सी होगा, अमोनियम फास्फेट। मैग्नीशियम रिबन जलने पर श्वेत राख बनाता है, जो पानी में बनाता है। तो दूसरे का ये होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता कम है? तो तीसरे का ए है नाइक्रोम। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग करना गलत होगा? तो चौथे का ए होगा किसी यौगिक का परमाणु। किसका उपयोग करना गलत होगा? फ़ारेनहाइट पैमाने में इकाइयों में पानी के क्वथनांक और हिमांक में डिग्री का अंतर होता है। तो पाँचवें का ऑप्शन ए होगा 180 डिग्री का। किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? तो छठे का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए नंबर। छठे का ए होगा 2n²। एक आदर्श गैस के घनत्व को आधा करके दुगुना किया जा सकता है। तो सातवें का ऑप्शन होगा सी, निरपेक्ष ताप को। आठवां कार्बन का एक अपरूप नहीं है। नौवें का जो बी होगा हीरा नहीं है। अधात्विक गुण बढ़ता है। तो आठवें का आपका आंसर जो था, आठवें का जो आपका आंसर था वो डी था, कार्बन डाइऑक्साइड। नवा अधात्विक गुण बढ़ता है। तो नौवें का ऑप्शन होगा बी, सोडियम से क्लोरीन तक। यदि हम धावन सोडा को थोड़ी सी मात्रा लेते हैं, इसमें 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं, तो हम क्या देखेंगे? तो 10वें का ऑप्शन बी होगा। 10वें का CO2 गैस से बुदबुदाहट के साथ निकलती है। नाइट्रोजन का परमाणुविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? क्योंकि आप लोग जानते हैं अमोनिया क्या होता है, NH3। तो 11 का जो ऑप्शन होगा ए नंबर वो हो जाएगा 17। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है, को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। यह किसकी कमियों में से एक था? तो 12 का डी है, ये है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत की वजह से। 13, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो 13 का ऑप्शन सी होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन और अन्य गैर धात्विक तत्व युक्त अम्ल को क्या कहा जाता है? तो 14 का जो आंसर होगा बी, हाइड्रेसिड। 15 नंबर देखिए, नीचे के विकल्पों में गलत आणविक सूत्र IUPAC नाम सामान्य नाम वाले विकल्प की पहचान कीजिए। C2H5OH इथेनॉल, तो ये सही है। C4H9OH ब्यूटेनॉल या ब्यूटाइल। C3H7OH प्रोपेनॉल। C2H3OH, तो ये है मेथिल एल्कोहल। तो 15 का जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा डी नंबर, जिसमें गलत आणविक सूत्र लिखा गया है। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया गया है? तो ये 16 का होगा बी, 2n²। एक तत्व ए है जिसका सूत्र है A3O4 वाला ऑक्साइड बनाता है, तत्व ए की संयोजकता क्या है? तो 17 का जो ऑप्शन होगा आपका बी नंबर, उसकी संयोजकता है 4। सबसे तन्य धातु है। तो 18 का ऑप्शन होगा बी, Ag मतलब सिल्वर। प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 19 का जो ऑप्शन डी है कि अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिसका स्वाद नमकीन होता है, ये गलत है। बाकी सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सही हैं। 20 नंबर, न्यूलैंड के अष्टकों के नियमन में निम्न तत्वों में से कौन सा अंतिम तत्व था? तो 20 का बी है, थोरियम। 21 है, 2 कॉलम दिए गए हैं, इनके आपस में मिलान करके सही विकल्प को चुनना है। तो 21 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, ए का 3, मतलब तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं उनको वो स्थिर अनुपात का नियम है। बी का 1, परमाणु विखंडित नहीं हो सकते हैं, ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। सी का 4 से सल्फेट और ऑक्सलेट आयन ऋणात्मक होते हैं, जबकि मैग्नीशियम और
अमोनियम आयन धनात्मक होते हैं। डी किसी तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान किसी यौगिक की ग्राम अणु द्रव्यमान में, तो डी का 2 होगा। परमाणु अणुओं की संख्या समान होती है। 22 नंबर देखिए, CuO+H2 ये बन रहा है Cu+H2O। यह समीकरण निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो 22 नंबर जो होगा आपका ऑप्शन ये होगा सी नंबर, ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणविक संख्याओं पर आधारित है? तो ये है 23 नंबर, आपका ऑप्शन है ए नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी, जो परमाणविक संख्याओं पर आधारित है। कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा? तो 24 का होगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस। एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 96 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है? तो 25 का जो ऑप्शन होगा सी होगा 102। 26 नंबर देखिए, संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 26 का ऑप्शन सी होगा, इनके बाह्यतम कोशों में 2 अपूर्ण होते हैं। निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है? तो 27 का जो है वो है बी है, एल्यूमिनियम। पीतल निम्न में से किसकी बनी एक मिश्र धातु है? तो 28 का बी होगा, तांबा और जस्ता। निम्नलिखित में से पीतल के साथ एक कांसा भी होता है, तो वो होता है तांबा और टिन का। तो ये क्वेश्चन पूछता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 29 का जो ऑप्शन होगा वो बी नंबर वाला जो है, गैर मेटालिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, तो ये गलत है। बाकी तीनों सही है। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, और फेनालेप्थेरिन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है। Ag+ और Cl- के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक कौन सा है? तो 30वें का जो ऑप्शन होगा सी नंबर होगा, सिल्वर क्लोराइड। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निर्मुक्त होगी? तो इसका ऑप्शन होगा बी नंबर, क्लोरीन। और संतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान देखी जाती है, तो 32 का ऑप्शन है बी, पीली ज्वाला। एक सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का एक ही सामान्य सूत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। निम्नलिखित से गलत सूत्र का चयन करिए। तो 33 का जो गलत सूत्र है वो है बी नंबर, जो लिखा है ये अल्कीन का जो फार्मूला लिखा है वो गलत है। बाकी एल्केन, अल्काइन और का फार्मूला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो 34 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर। कथन जो ए दिया है सही, लेकिन कथन बी क्या है, गलत है। ए क्या है, एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता पहले घट जाती है और फिर बढ़ जाती है। बी वाला गलत है। लेकिन में से कौन सा एक द्विविस्थापन अभिक्रिया निम्न में से गलत का मिलान करिए? तो 35 ये सिंबल दिए हुए, तांबा का Cu, सोना का Au, पारा का Me, प्लैटिनम का Pt और चांदी का Ag। तो पारा का जो Me दिया हुआ है तो वो सिंबल गलत है। 35 का जो ऑप्शन होगा सी, बी नंबर कि केवल सी वाला गलत है। देखिए कौन सा एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है? तो 36 का ऑप्शन बी है, ये नहीं है। बाकी तीनों द्विविस्थापन अभिक्रिया हैं। निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? ये आपका क्वेश्चन है 37 नंबर। और आपके ऑप्शन है निस्यंदन, पृथककारी कीप, आसवन या क्रिस्टलीकरण। तो 37 का जो आपका राइट आंसर होगा ए, निस्यंदन। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो 38 का है ए, द्रव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? तो 39 का जो राइट आंसर होगा बी, अभिक्रिया की तीव्रता अधिक होती है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, तो यह क्या है? तो 40 है, ये एक हैलोजन गैस है। निम्नलिखित में से बेजोड़ का चयन करिए। तो 41 का ए है, NaOH, ये अलग है, बाकी ये तीनों सेम है। सोने का सापेक्ष घनत्व 19.3 है। SI इकाई में इसका घनत्व क्या है? तो 42 का सी होगा, 19.3 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा प्रतिक्रिया के उत्पादों से अधिक है तो गर्मी जारी हो जाती है और प्रतिक्रिया को एक प्रक्रिया कहा जाता है। तो 43 का जो ऑप्शन है ए नंबर, ऊष्माक्षेपी आदर्श गैस समीकरण है। तो 44 का जो ऑप्शन है आपका ए नंबर, PV/T बराबर μR। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, 45 का ए।
46 का फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल के क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल डिग्री अलग होते हैं। तो 46 का जो राइट आंसर है ए 180 डिग्री। समान तापमान और दाब में ठोस से तरल पदार्थ में बदलने के लिए आवश्यक प्रति इकाई द्रव्यमान ऊष्मा है। तो 47 का है बी द्रवण की गुप्त ऊष्मा। रासायनिक गुणों के बीच मेंडलीव के साथ तत्वों द्वारा गठित यौगिकों पर केंद्रित था। 48 का ऑप्शन है आपका डी नंबर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? तो 49 का ऑप्शन होगा डी। 50 प्रोपेन का आणविक सूत्र है। तो 50 का ऑप्शन सी है C4H10। C4H10। हीलियम के अलावा सभी उत्कृष्ट गैसों के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 51 का ऑप्शन है डी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और हीलियम का 4 है। निम्न में से कौन सा कथन प्रत्येक तत्व के एक मोल के लिए सही है? तो 52 का राइट आंसर होगा आपका डी नंबर। 1 मोल कार्बन में परमाणु की संख्या 1 मोल हीलियम मौजूद परमाणु की संख्या के समान होगी। 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो 53 का राइट आंसर है बी 3 होते हैं, क्योंकि ओजोन का फार्मूला होता है O3। 1 बिलियन का pH है 3। जब इसका pH 6 में बदलता है तो H+ आयन सांद्रता क्या बढ़ेगी? तो 54 का ऑप्शन डी होगा 1000 गुना घट जाती है। 2 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हुए हैं और संयोजन 12 वोल्ट बैटरी से जुड़ा। बैटरी द्वारा आपूर्ति की शक्ति का पता लगाएं। तो ये तो एक फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो 55 का जो ऑप्शन होगा बी 18 वाट। यदि कोई पिंड सजाती नहीं है तो इसका घनत्व तो इसकी या इसके का एक फलन है। तो 56 का ऑप्शन होगा सी स्थिति के। 57 फिजिक्स का 58 देखिए, जल की दी गई मात्रा का आयतन 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो 58 का ऑप्शन बी है घटता है। हमारे आहार में अनाज, नट्स और चॉकलेट में कौन सा तत्व अधिकांशतः प्राप्त होता है? तो 59 का डी है कॉपर। निम्न में से कौन सी एक गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन है? तो 60 का ऑप्शन है बी कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक घनत्व तो सबसे अधिक होता है किस पदार्थ का? तो 61 का ए है सोना का। 77 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है? तो 62 का ए है 25 डिग्री सेल्सियस के। 63 देखिए, वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन अणु का एक उत्पाद है। तो 63 का जो राइट आंसर होगा सी होगा, ऑक्सीजन पर कार्यकारी यूवी विकिरण। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी तत्वों को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो इनको हैलोजन कहा जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक सूत्र IUPAC नेम सामान्य नाम के गलत समूह का चयन करें। तो 65 का ए वाला है वो गलत है, बाकी तीनों सही हैं। 60 ग्राम हीलियम में कितने मोल मौजूद होते हैं? तो 66 का ऑप्शन होगा बी 15 मोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 ग्राम हीलियम क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग है? तो 67 का जो आपको राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर। हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड का मिश्रण है। 68 नंबर देखिए, धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, यानी वे लवण और पानी बनाने के लिए एसिड के साथ मिश्रण करते हैं। निम्नलिखित में से विषम ऑक्साइड धातु ऑक्साइड का चयन करें। तो 68 का आपका जो राइट आंसर होगा डी नंबर एथेनॉल, Al2O3। 68 का एलुमिना। सिरका तैयार करने निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो 69 का जो ऑप्शन होगा आपका सी नंबर एसिटिक एसिड। सामान्य धातु को उनकी घटती अभिक्रियाशीलता क्रम में व्यवस्थित करने को जाना जाता है। तो 70 नंबर जो है 70 नंबर ए सक्रियता श्रेणी। 540 ग्राम ग्लूकोज में मौजूद मूल की संख्या क्या है? तो 71 का ए है डी, मतलब 3। किसी तत्व के समस्थानिक द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि उसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो उसकी परमाणु संख्या कितनी है? तो 72 का ऑप्शन होगा बी 110। निम्नलिखित में लाल चींटियों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो ये होता है फॉर्मिक एसिड। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके का आवर्ती फलन माना जाता है। तो 74 का जो ऑप्शन होगा बी होगा परमाणु द्रव्यमान। NH4 का होल ट्वाइस SO4 अणु में कितने परमाणु उपस्थित हैं? तो 75 का होगा ए 15। ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो 76 का होगा सी क्लोरीन गैस।
उस धातु का नाम बताया जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो 77 का है बी सोडियम। न्यूलैंड नियम द्वारा अष्टक वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व है? तो 78 का है बी थोरियम अंतिम तत्व है। निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध पिघले हुए अयस्क से उच्च विक्रियाशीलता वाली धातुएं प्राप्त की जाती हैं? तो 79 का बी है विद्युत अपघटन। निम्नलिखित में से कौन धातु और गैर धातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता? तो 80 का बी है बिस्मथ। तनु H2SO4 के BaCl2 के 208 ग्राम जलीय घोल को मिलाने पर गठित BaSO4 की मात्रा कितनी होगी? तो 81 का ए होगा 2.33 ग्राम। 82 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? तो 82 का जो राइट आंसर होगा इसमें डी होगा हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 83 का जो है वह है बी नंबर, ठोस का आकार अनिश्चित होता है, ये गलत है। तापीय अपघटन पर अमोनियम नाइट्रेट उत्पादन करता है, तो इसका आंसर है Na2NH2O। निम्नलिखित में कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? तो 85 का डी होगा कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सा त्रय डिबोनेयर त्रय का प्रतिनिधित्व करता है? तो 86 का है डी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। कार्बन के निम्नलिखित में कौन से अपरूप का उपयोग धातुकर में अपाचय कारक के रूप में किया जाता है? तो 87 का ये होगा कोक। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो 88 होगा डी होगा ब्लीचिंग पाउडर। कार्बन C12 के एक मूल में कितने परमाणु होते हैं? तो 89 का आपका राइट आंसर है डी 6.02 × 10⁻23। दो या दो से अधिक तत्व मिलकर बनाते हैं, तो 90 का सी यौगिक। 1 बिलियन का pH जिसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता 1 × 10⁻5 मोल प्रति लीटर है होगी, तो 91 का ऑप्शन होगा आपका बी नंबर 5। 92 यदि एक डिबोनेयर त्रिक के पहले और तीसरे सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य क्या होगा? तो 92 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आर्सेनिक। लेकिन किसने दिया था तत्वों के गुण उनके गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन है? तो ये है सी नंबर मेंडलीफ ने। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है? तो 94 का जो ऑप्शन है सी नंबर हीरा। लेकिन कौन सी धातु सबसे अधिक अघातवर्धनीय है? 95 का जो राइट आंसर है वो है आपका ए है Ag मतलब सिल्वर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, तो 96 का आंसर है सी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। नाइट्रोजन परमाणु मौजूद न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो 97 का आंसर है सी 7। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल 98 नंबर देखिए। 98 का जो ऑप्शन है वो है बी नंबर, नीला लिटमस को लाल कर देता है। निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो 99 जो है इसका आंसर है बी टाइटेनियम नहीं है, बाकी प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम है। निम्नलिखित धातु सबसे अधिक प्रक्रियाशील धातु कौन सी है? तो 100 का ए है कैल्शियम। 4 तत्वों की परमाणु संख्या इस प्रकार है, F है 9, P 15, Cl 17, आर्गन 18। कि कौन से दो तत्व रासायनिक रूप से समान होंगे? तो 101 का जो आंसर होगा ए होगा F और Cl। शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की प्रतिक्रिया क्या होगी? तो 102 का आपका जो राइट आंसर है वो है सी है, नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। धातु ऑक्साइड जो दोनों अम्ल और क्षार के साथ प्रक्रिया करते हैं को क्या कहा जाता है? तो 103 का जो आपका आंसर है वह है सी नंबर, उभयधर्मी ऑक्साइड। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर रखी जाती हैं? तो इसका जो आंसर है वह है डी बाईं ओर। इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो 105 का है ऑप्शन है आपका ए नंबर, प्लाज्मा। pH मान में 7 से 14 तक वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये है डी OH- आयन सांद्रता में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो 107 का जो ऑप्शन है आपका वो है डी एल्यूमिनियम। तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है ए नंबर, मेंडलीफ को।
एक समरूप श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों का परमाणु द्रव्यमान कितनी इकाइयों से भिन्न होता है? तो 109 का जो राइट आंसर है आपका वो डी नंबर है 14। सूत्र C6H14 हाइड्रोकार्बन का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये है बी हेक्सेन का। फास्फोरस के एक परमाणु में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो 11 का है ऑप्शन डी 5। क्षारीय धातु को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? तो 112 का ऑप्शन है वो है डी नंबर पहले समूह में। 114 नंबर है यूरेनियम के समस्थानिक के उपयोग की पहचान कीजिए। तो यूरेनियम के समस्थानिक से हम लोग कैंसर का इलाज होता है। 114 का ऑप्शन है, अच्छा यूरेनियम के समस्थानिक है ना, तो हवाई जहाज में ईंधन होगा। वाशिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण जल का प्रतिशत है, तो 115 का है डी नंबर 62.9। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 16 का जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। परमाणु त्रिज्या आमतौर पर दाएं से बाएं तक घटती है, तो ये गलत है। निम्नलिखित में कौन सी धातु लौह क्लोराइड से लोहे को विस्थापित करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी नंबर जस्ता। लोहे को कठोर और मजबूत निम्नलिखित में से लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो 18 का जो ऑप्शन है वह है सी नंबर कार्बन मिलाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा घोल सभी में सबसे अधिक अम्लीय है? तो 19 का ए होगा pH मान 0 का घोल। एक जल अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का कितना अनुपात होता है? तो 120 का जो है ऑप्शन डी है 1:8। मधुमक्खी के डंक मारने पर राहत पहुंचाने के निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये है 121 का बी है बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, तो 22 का है आपका डी नंबर Na2CO3। किसी पदार्थ की अवस्था को निम्नलिखित में किसी परिवर्तित करके दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है? तो 23 है डी नंबर तापमान में। पानी के मूल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो 124 का आपका ऑप्शन डी है 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बाएं से दाएं बढ़ती परमाणु संख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? कौन सी जोड़ी सही है? तो 25 का जो आंसर है सी नंबर बेरिलियम और बोरान। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में अक्रिय गैसें हैं? तो 126 का आपका ऑप्शन है ए नंबर समूह 18 में। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 U है। 16 ग्राम सल्फर में मोल की संख्या बताइए। तो 127 का जो आपका ऑप्शन है ए नंबर सल्फर के आधे मोल। सबसे उपयुक्त विकल्प के साथ रिक्त स्थान बने। इथेनॉल को जहरीला किया जाता है, तो 28 का ए है पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए। 129 देखिए, 129 कहाँ है? ये वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल क्षार लवण और जल बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। तो जो 129 का आपका ऑप्शन होगा वो होगा सी नंबर उदासीनीकरण। संकेंद्रित अम्ल को पतला करने के लिए हमें मिलाना चाहिए। तो 130 का है वो है डी नंबर पानी में संकेंद्रित अम्ल। निम्न में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती? तो 31 का सी है चांदी। किसने पहली बार पाया कि हर 8वें तत्व में पहले के समान गुण थे? तो 32 का ए है न्यूलैंड ने। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो 33 का बी होगा निकेल। कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करने के लिए ऑक्सीजन में कार्बन के जलने पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है? तो 134 का ऑप्शन है बी दहन की प्रतिक्रिया। निम्नलिखित में कौन सा क्षार का गुण नहीं है? तो 35 का बी है वे नीले निटमस को लाल कर देते हैं। ये नहीं है, वो नीला कर देते हैं। 136 यदि तत्व ए और बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः 1s2 2s2 2p6 3s1 और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 है, तो इन तत्वों के संयोजन से बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो 136 का जो आंसर होगा वो होगा बी A2B होगा। सबसे उपयुक्त विकल्प से रिक्त स्थान भरें। तो 37 का जो ऑप्शन है बी। एक तत्व स्थिरता तब प्राप्त करता है जब वह ड्यूप्लेट या ऑक्टेट स्थिति प्राप्त करता है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है, तो 38 का डी है 5.3 × 10⁻³ ग्राम। टिंचर आयोडीन कफ सिरप और कई टॉनिक की तैयारी में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो 39 का डी है इथेनॉल का।
न्यूलैंड के ऑक्टेव नियम के प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? तो 40 का है ए 56 तत्व। एक तत्व की परमाणु संख्या n है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है, तो 41 का ए है n। निम्न में किसका उपयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट के रूप में भी किया जाता है? तो 42 का है ए एस्टर। की परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, तो 43 का है बी 20। न्यूलैंड के आवर्त सारणी में 10वां तत्व निम्न में किसके समान है? तो 44 का है डी ऑक्सीजन के समान। निम्न में से किस तत्व के अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ कुल 3 सेल हैं? तो 145 का जो ऑप्शन होगा सी NO। निम्न में कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है? तो 47 का ए पोटेशियम। एम सेल में संयोजित की जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 48 का ए है 18। मानव शरीर किस रेंज पीएस रेंज में काम करता है? तो 49 का है सी 6 से 6.8। साधारण नमक NaCl से बनता है, तो 50 का डी है एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार। निम्नलिखित में से क्या अपघटन क्रिया से गुजर सकता है? तो 51 का सी है अमोनियम क्लोराइड। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो 52 का है बी हीरा। तीसरे सारणी के तत्वों के लिए कक्ष की संख्या है, तो 53 का है ए जस्ता 3। लेकिन में कौन सी धातु कार्बन का प्रयोग करके अपचयन द्वारा प्राप्त नहीं होती है? तो 154 का जो आपका ऑप्शन है वो है बी नंबर सोडियम। आधुनिक आवर्त सारणी में एक जिगजैग रेखा को अलग करती है, तो 55 का जो राइट आंसर होगा ए धातुओं से गैर धातुओं को। लेकिन कौन सा गैस ब्रेड या केक को फुलाने के लिए उन्हें नरम और स्पंजी बनाती है? तो 56 का ए है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बर्फ़ पानी में तैरती है क्योंकि इसका घनत्व तो होता है, तो 57 का डी पानी से कम होता है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के माध्यम से विद्युत गुजरता है तो किस उत्पाद का निर्माण होता है? तो 58 का बी होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? तो 59 का डी है मक्खन बासी होना। निम्नलिखित में से कौन सा बहु परमाणविक है? तो 60 नंबर देखिए, 60 के जो ऑप्शन है सल्फर, सोडियम, आर्गन और ऑक्सीजन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए नंबर सल्फर। न्यूलैंड की तालिका में तत्वों को हैलोजन के साथ रखा गया था, तो 161 का है सी नंबर कोबाल्ट और निकेल को। दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं? तो 62 का है सी नंबर केवल सी। 17वें समूह के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है, ये सत्य है, बाकी असत्य है। आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित में किस समूह में अक्रिय गैसें रखी गई हैं? तो 63 का है सी नंबर 18। सबसे उचित विकल्प के साथ रिक्त स्थान भरें। बिना बुझाया और चूना को जल के साथ अभिक्रिया से बनता है, तो 64 का है बी बुझा हुआ चूना। निम्नलिखित में कौन सा अघात वर्धनीय नहीं है? तो 65 का ऑप्शन होगा आपका बी ग्रेफाइट। न्यूलैंड ने उस समय ज्ञात तत्वों को अपने अष्टक में व्यवस्थित किया था, तो 66 का है बी 56। द्रव्यमान द्वारा 5% बिलियन के 25 ग्राम तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा है, तो 67 का है आपका आंसर बी नंबर 1.25 ग्राम। 168 नंबर देखिए, निम्न किस तत्व में बड़े अणुओं को उत्पन्न करने वाले एक ही तत्व के अन्य परमाणुओं के साथ संबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता है? तो इसका ऑप्शन है सी Al3O2। Al3 168 है ना, सी नंबर कार्बन। यदि एल्यूमिनियम की वैधता 3 है और ऑक्सीजन की 2 है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? 69 का डी है Al2O3। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो 70 का सी है परमाणु आकार। और धातुओं में आमतौर पर उनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 71 का है बी 5, 6, 7 या 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो 72 का ये मक्खन का खराब होना। एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन स्केल का तापमान कितना होगा? तो 73 का डी होगा 351 केल्विन। 273 आप इसमें ऐड कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो 74 का ए है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मुंह का पीएच किस स्तर पर कम होने पर दांत का क्षय शुरू होने लगता है? 75 का बी 5.5। 76 नंबर देखिए, जब हम आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है?
तो 176 का जो है ऑप्शन सी, कोषों की संख्या बढ़ जाती है। की प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की परत चढ़ाकर संरक्षित किया जाता है, तो गैल्वेनीकरण में। इनमें से कौन सा अम्ल का अणु नहीं है? 78 का भी अम्ल में कड़वा स्वाद होता है। एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? तो 79 का सी है 18। धातु की अम्ल के साथ प्रतिक्रिया होने से क्या बनता है? तो 80 का सी, एक क्षार और हाइड्रोजन। यदि क्रिप्टन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 81 का है बी, 2 8 18 8। किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है? तो 82 का सी है ब्लीचिंग पाउडर। बायोगैस संयंत्र में निकलने कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती है? तो 83 का ए है कार्बन मोनोऑक्साइड। तापमान को सेल्सियस से केल्विन पैमाने बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो 84 का जो ऑप्शन है बी, दिए गए तापमान में 273 जोड़ दें। निम्नलिखित में किस धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है? तो 185 का है सी नंबर, सोडियम। थायरॉक्सिन के संश्लेषण निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो 86 का डी है आयोडीन। 87 खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता रेंसिडिटी का मुख्य कारण वसा और तेलों का है। तो 187 का है बी नंबर, ऑक्सीकरण। तत्व ए, बी और सी डिबोनायर के त्रिक के रूप में यदि ए का परमाणु भार 40 है और सी का परमाणु भार 137 है, तो बी का परमाणु भार क्या होगा? तो 188 का जो ऑप्शन आपका होगा वो होगा सी नंबर 88। लिथियम और सोडियम की विशेषताओं के साथ इनमें से कौन डिबोनायर त्रिक का तीसरा सदस्य है? तो 89 का ऑप्शन है ए नंबर, पोटेशियम। लेकिन जैसे कौन से एक अक्रिय गैस नहीं है? तो 90 का है डी, हाइड्रोजन। बाकी रेडान, क्रिप्टन, जेनान अक्रिय गैस है। हीरे में कार्बन परमाणु के सबसे बारीक कक्षा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या है? तो 91 का ये है 0। 192 नंबर देखिए, एक रासायनिक अभिक्रिया है SnCl2 + 2 HgCl2 = है Hg2Cl2 + SnCl4। ये कौन सी अभिक्रिया है? तो 92 का ऑप्शन बी है SnCl2 इज ऑक्सीडाइज्ड। बेंजीन में क्रमशः सिग्मा और पाई बांडों की संख्या है। तो 93 का ए है 12 और 3। सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराने से कौन सी गैस विकसित होती है? तो 94 का डी है कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए किया जाता है? तो एंटाएसिड। निम्नलिखित में कौन सी एक सतह पर होने वाली घटना है? तो 96 का जो ऑप्शन है वो है सी नंबर, वाष्पीकरण। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? 97 का बी है 37। हैलोजन के बीच में उच्चतम इलेक्ट्रॉन आकर्षण वाला तत्व है? तो 98 का ऑप्शन है ए, क्लोरीन। लेकिन इससे कौन सा कथन गलत है? तो 99 का सी है, वर्षा जल का pH लगभग 7 होता है। जब बड़ी मात्रा में का सेवन किया जाता है तो यह चयापचय प्रक्रियाओं को धीमा कर देता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को धीमा कर देता है। तो 200 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा ए, इथेनॉल। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? तो 201 का है ए, स्केलेटल रासायनिक समीकरण। 30 तक है। जब लोहे को नम हवा के संपर्क में लाया तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड या FeO3 की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा, इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहा जाता है? तो 202 का जो आपका राइट आंसर है बी, इसे कहते हैं हम लोग जंग लगना। आधुनिक आवर्त सारणी में समान आवर्त में मौजूद तत्वों का समान होना। 203 का सी है, परमाणु क्रमांक। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया समान मात्रा में तरल के लिए सबसे धीमे होगी? तो 204 का है डी नंबर, वाष्पीकरण। निम्नलिखित में से किस तत्व में मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एका एल्यूमिनियम को प्रतिस्थापित किया जाता है? तो 5 का ऑप्शन है सी नंबर, गैलियम। CO2 में कार्बन का प्रतिशत कितना है? तो 206 का जो है वो है बी नंबर, 27.3। गैर धातु ऑक्साइड आमतौर पर प्रकृति में है। 207 का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ए, अम्लीय। आधुनिक आवर्त में किन 2 आवर्तों में 8 तत्व होते हैं? तो इसका जो आंसर है 8 का वो है ए, 2 और 3 में। यदि कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसकी संभावना क्या होगी? 209 का सी है 6। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है?
तो 210 का है ए नंबर बिजली का सेल। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर एक लौ का उत्पादन होता है, तो 11 नंबर होगा, वो डी होगा नीली। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस रूप में जाना जाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग सूखी बर्फ। 213 निम्नलिखित में कौन सा एक धन आयन है, तो 13 का सी है अमोनियम। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जला जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है, 214 का जो ऑप्शन है वो है आपका 214 का सी नंबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। संक्रमण तत्व क्या है, तो 215 का ए है ऐसे तत्व जिनके दो सबसे बाहरी कोष अपूर्ण होते हैं। बायोगैस का उत्पादन बायोमास से कैसे किया जाता है, तो 216 का बी है अवायवीय किण्वन से। लिखित में से कौन सा पुलों, लोहे की रेलिंग और धातुओं और वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है, तो 217 का है ए संक्षारण। यदि धातु ए अपने विलयन से धातु बी को प्रतिस्थापित कर देता है तो धातु ए क्या होगा, तो 218 का जो ऑप्शन है आपका वो है ए बी से अधिक क्रियाशील होगा। 219 आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा है, तो 219 का है डी लिथियम। जब लीड नाइट्रेट को अधिक गर्म किया जाता है तो इससे उत्सर्जित लाल भूरे रंग की गैस का क्या नाम है, तो 220 का जो ऑप्शन है वह है ए नंबर नाइट्रोजन ऑक्साइड। एक मिश्र धातु इसका उदाहरण है, तो 21 का है सी ठोस घोल। लिखित में किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था की गणना की थी, तो 22 का है बी सत्येंद्र नाथ बोस ने। लिखित में से किस यौगिक में द्विआबंध है, तो 23 है डी इथाइलिन। लिखित में कौन सा सीमा रेखा तत्व तो नहीं है, तो 24 का है डी बिस्मथ। H2O2 प्लस Cl2 इजिकल टू 2HCl प्लस अभिक्रिया में H2O2 निम्नानुसार क्या काम करता है, तो 25 का है सी एक अपचायक के रूप में काम करता है। उन रूसी रसायन शास्त्री का नाम क्या है जिन्होंने कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण पारस्परिक द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, तो 26 का है आपका ए मेंडलीफ ने। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन की मात्रा होती है। 27 का 20-70 इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो 28 का ये है इथाइन। जिस धातु को चाकू से काटा जा सकता है वह है सोडियम। जब 1 लीटर जल को 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है, तो 230 का है सी नंबर बढ़ता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये पूरे केमिस्ट्री के 230 क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके आगामी रेलवे एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग एग्ज़ाम देने जाएं तो इनको देख के जाइएगा एक बार। थैंक यू। बाकी अगले वीडियो में मैं आपको फिजिक्स और फिर बायोलॉजी भी करवा दूँगा।